ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराणे चतुर्थ्या कोटि रुद्र संहितायाम अथेकादशो अध्याय। हिंदी अनुवाद। ऋषियों ने कहा, हे शिव भक्त सूची, आप धन्य हैं। आपने हमें महाबल नामक लिंग की आश्चर्यजनक कथा सुनाई। हे अनक, उत्तर दिशाओं में जो शिवलिंग है उनके पापनाशक महात्म्य को सुनाइए। सूची ने कहा, हे ब्राह्मणों, आप आदर से उत्तर दिशा में स्थित शिवलिंगों के महात्म्य को सुनिए। मैं संक्षेप में कहता हूँ। गोकर्ण क्षेत्र महान पापों का नाशक है। वहाँ बहुत लंबा चौड़ा एक महावन है। वहाँ चंद्रशेखर शेखर नामक सर्वश्रेष्ठ शिवलिंग है। उस सर्व सिद्धिदायक शिवलिंग को भक्ति पूर्वक रावण लाया था। हे मुनिवरों, वहाँ उस द्यास समुद्र शिवलिंग का सबके हित के लिए वैद्यनाथ नामक ज्योतिर्लिंग के समान महात्म्य है। गोकर्ण तीर्थ में स्नान कर और चंदेश्वर की पूजा कर मनुष्य सचमुच शिवलोक को जाता है, इसमें संदेह नहीं है। चंद्रेश्वर शिवलिंग की महिमा आश्चर्यजनक है। भक्तों के स्नेह में तत्पर व्यास जी भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। इस प्रकार चंद्रेश्वर महालिंग की महिमा किसी प्रकार कह दी है। अब दूसरे लिंग की महिमा सुनो। मिश नामक ऋषिवर तीर्थ में दधीच नामक शिवलिंग है। इसकी भक्ति पूर्वक स्थापना महर्षि दधीची ने की। वहां जाकर उस तीर्थ में यथाविधि स्नान करके आदर से शिवलिंग का पूजन करें। तीर्थ यात्रा का फल चाहने वाले को दधीच लिंग की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। इससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। हे मुनिवरों, ऐसा करने से मनुष्य सफल मनोरथ हो जाता है और इस लोक में सुख भोग कर परलोक में सद्गति पाता है। नैमिषारण्य तीर्थ में समस्त ऋषियों द्वारा स्थापित ऋषिवर नामक शिवलिंग सबको सुख देता है। हे मुनीश्वरों, उसके दर्शन तथा पूजन करने से पापी मनुष्य भी इस लोक में सुख भोगते हैं और परलोक में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हत्याहरण तीर्थ में पाप नाशक शिवलिंग है। इसकी विशेष रूप से पूजा करनी चाहिए। इससे करोड़ों हत्याओं का पाप दूर होता है। देव प्रयाग तीर्थ में सर्व पाप नाशक ललितेश्वर नामक शिवलिंग है। उसकी सदा पूजा करनी चाहिए। नेपाल देश में समस्त कामनाओं को देने वाला पशुपतिश्वर नामक शिवलिंग है। वह शिवलिंग शिर के स्वरूप है। उसकी कथा को केदारेश्वर के महात्म्य के साथ कहूंगा। उसके समीप मुक्तिनाथ नामक आश्चर्यजनक शिवलिंग है। उसके दर्शन तथा पूजन से भुक्ति और मुक्ति मिलती है। हे मुनिवरों, मैंने चारों दिशाओं में स्थित शिवलिंगों का वर्णन आपसे कर दिया। अब और आप लोग क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्री शिव महापुराण में चंद्रभाल पशुपतिनाथ लिंग महात्म्य वर्णन नामक 11वां अध्याय समाप्त। अथ द्वादशो अध्याय। ऋषियों ने कहा, हे सूची, आप व्यास जी की कृपा से सब जानते हैं। आपसे कोई बात छुपी नहीं है, इसलिए आप हमसे पूछते हैं। संसार में लिंग पूजा का आपने जो कारण बतलाया, उसके अतिरिक्त और भी कुछ कारण है। हे सूत, शिव प्रिया पार्वती बान रूपा कही गई है, इसका क्या कारण है, कहिए। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं व्यास जी से कल्प भेद की कथाएं सुनी। अब मैं उन्हीं को सुनाता हूँ, आप सब सुने। प्राचीन काल में दारूवन में ब्राह्मणों के साथ जो घटना घटी उसे मैं सुनाता हूँ जैसा मैंने सुना है। दारू नामक उत्तम वन में शिव ध्यान में तत्पर शिव भक्त रहते थे। हे ऋषिवरों, तीनों कालों में वे शिव पूजा करते थे और अनेक प्रकार के उत्तम स्तोत्रों से उनकी स्तुति करते थे। वे सभी शिव ध्यान में तत्पर ब्राह्मण शायद किसी समय संविदा लेने के लिए वन में गए। इसी बीच में साक्षात नील लोहित शिव अपने रूप को विकृत कर उनकी परीक्षा के लिए आए। दिगंबर अति तेजस्वी शरीर में भस्म को लगाए हुए और हाथ में लिंग को पकड़े हुए उन्होंने कुछ चेष्टा की। मन से उन वनवासियों का कल्याण करने के लिए वे प्रेम से उस वन में गए। उनको देखकर ऋषि पत्नियां व्याकुल तथा चकित होकर अत्यंत डर कर वहां आई। वे एक दूसरे को आलिंगन करने लगी। किसी ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। इस प्रकार वे अत्यंत प्रसन्न हुई। इसी समय वहां ऋषिगण आ गए और इस दृश्य को देखकर वे दुखी और कुपित हुए। तब दुखी होकर शिव माया से मोहित वे ऋषि, ये कौन है, ये कौन है, कहने लगे। जब वह अवधूत दिगंबर कुछ नहीं बोला, तब उस भयंकर पुरुष से ऋषियों ने कहा, तुम वेद मार्ग को लुप्त करने वाला एक दुष्कर्म कर रहे हो, इसलिए तुम्हारा ये लिंग पृथ्वी पर गिर जाए। सूची ने कहा, उनके इतना कहते ही क्षण भर में अद्भुत रूपी अवधूत शिव का वह लिंग पृथ्वी पर गिर गया। अग्नि के समान वह लिंग जहां जहां जा रहा था वहां
जलाता जा रहा था। वह स्वर्ग, पाताल तथा भूमि में गया, किंतु वह कहीं स्थिर नहीं हो सका। सभी लोग, ऋषिगण तथा देवता अत्यंत दुखी हुए। उस समय कोई सुखी नहीं था। जिन देव ऋषियों ने ये नहीं जाना कि वे साक्षात शिव हैं, वे सब दुखी होकर मिलकर ब्रह्मा की शरण में गए। वहां जाकर सभी ब्राह्मणों ने ब्रह्मा को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की और उस सृष्टिकर्ता ब्रह्मा से पूरा वृत्तांत कहा। शिव माया से मोहित उन ऋषियों की बात को सुनकर शिव जी को प्रणाम कर उनसे कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, आप लोग सब जानते हैं, फिर भी निंदित कर्म करते रहते हैं। हे ब्राह्मणों, यदि अज्ञानी ऐसा करे तो फिर क्या कहा जाए। इस प्रकार शिव जी से विरोध करके कौन अपनी कुशल चाह सकता है। दोपहर में घर आए हुए अतिथि का जो सत्कार नहीं करता, वह उसके पुण्यों को लेकर और अपने पापों को देकर चला जाता है। वह भले ही शिव ही क्यों ना हो, मैं सच कह रहा हूँ, जब तक तीनों लोकों में कहीं भी ये लिंग स्थिर नहीं होता, तब तक कहीं भी स्वस्थता नहीं आ सकती। हे ऋषियों, इस शिवलिंग के बारे में आप लोग विचार कीजिए। सूत जी ने कहा। इतना कहने पर ऋषियों ने ब्रह्मा को प्रणाम करके कहा कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, आप आज्ञा दीजिए। मुनिवरों द्वारा ऐसा कहे जाने पर ब्रह्मा जी ने उनसे स्वयं कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, गिरिजा की आराधना करो कि वे योनि रूपा हो, फिर शिव जी को प्रार्थना करो वे इसमें स्थिर हों। उसकी विधि मैं कहता हूँ, आप लोग सुनिए, वैसा ही कीजिए जिससे वे प्रसन्न हो। एक कलश की स्थापना करो, उसमें धूप की 8 पत्तियां जौ तथा गंगाजल डालकर उसे भर दो। वेद मंत्रों से उस कलश का भी मंत्रण करो। शिव जी का स्मरण करते हुए वेद विहित विधि से उसकी पूजा करें। हे ऋषियों, उस लिंग का उस जल से शतरुद्री मंत्रों से अभिषेक करें, तब शांति हो सकती है। फिर योनि रूपा गिरिजा तथा बाण को स्थापित कर उस पर उस लिंग की स्थापना करके मार्जन करें। सुगंधित पदार्थों, चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान शिव जी की पूजा करें, प्रणाम करें, स्तोत्र पाठ करें, गीत वाद्य का आयोजन करें। फिर स्वस्ति वाचन करके जय जयकार करें और प्रार्थना करें कि संसार को प्रसन्न करने वाले महादेव, आप प्रसन्न होइए। आप संसार के कर्ता, धर्ता, सहर्ता तथा अविनाशी हैं। आप संसार के आदि हैं, उत्पत्ति कारण हैं और सभी के आत्मा स्वरूप हैं। हे शिव जी, आप शांत होकर सब लोगों की रक्षा कीजिए। इस विधि से करने पर सभी निस्संदेह सुखी हो जाएंगे। किसी प्रकार का विकार न होकर तीनों लोग सुखी हो जाएगा। सूत जी ने कहा। इतना कहने पर वह ब्राह्मण ब्रह्मा जी को प्रणाम कर सभी लोगों के मुख की इच्छा से शिव जी की शरण में गए। परम भक्ति से शिव जी की पूजा कर उनकी प्रार्थना की, तब प्रसन्न होकर शिव जी ने उनसे कहा। महेश्वर ने कहा, हे देवताओं, ऋषियों, आदर से मेरी बात को सुनिए। पार्वती के बिना और कोई मेरे लिंग को धारण नहीं कर सकता। जब मेरे लिंग को धारण कर लेगी, तब शीघ्र शांति होगी। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, ये सुनकर देवताओं तथा ऋषियों ने ब्रह्मा के साथ गिरिजा की प्रार्थना की। गिरिजा तथा शिव जी को प्रसन्न करके पूर्वोक्त विधि से उस श्रेष्ठ लिंग की स्थापना की। मंत्रोक्त विधान से देवताओं तथा ऋषियों ने धर्म की स्थापना करने के लिए शिव पार्वती को प्रसन्न किया। ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं तथा ऋषियों ने तीनों लोगों के चर अचर के साथ विशेष रूप से शिव जी का पूजन किया। शिव तथा पार्वती प्रसन्न हुए। पार्वती ने उस लिंग को धारण किया। उस लिंग की स्थापना हो जाने पर सबका कल्याण हुआ। हे ब्राह्मणों, वह लिंग तीनों लोकों में प्रसिद्ध हुआ। शिवाशिव की वह स्थापना हाटकेश के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी पूजा से सभी लोग सुखी होते हैं। इसके पूजन से इस लोक में समस्त सुखों को देने वाली सभी प्रकार की संपत्तियां मिलती हैं और परलोक में निस्संदेह उत्तम मुक्ति मिलती है। इस प्रकार श्री शिव महापुराण में लिंग स्वरूप कारण वर्णन नामक 12वां अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय।